थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। तो मैं अपने प्रभु का बहुत ही आभारी हूँ कि जिसने मुझे उसके पवित्र वचनों को आपके साथ एक बार फिर शेयर करने के सुंदर अवसर दिया है। प्रेज गॉड। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि आज क्या है, व्हाट इज टुडे? टुडे इज फादर्स डे। हालेलुया। क्या है? आज पिता का दिन है। हालेलुया। इसका दिन है आज पिता का। सो टुडे इज फादर्स डे। So every day is Father's Day. Father, which Father? Which is our Heavenly Father. Hallelujah. But today is only our physical Father's Day, as my father Pastor showed. Hallelujah. तो सारे दिन तो जो है हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के हैं, मगर आज जैसे मेरा संसारिक पिता खुदा का दास पास्टर अशोक है, आज इनका दिन है। हालेलुया। तो हम प्रभु के सो टुडे वी विल लर्न अबाउट आवर लॉर्ड सेवियर जीसस क्राइस्ट, अबाउट आवर हेवनली फादर व्हिच इज इन हेवन, एंड व्हेन वी वर्शिप हिम ही कम्स इन मिस्ट ऑफ अस। हालेलुया। तो आज मैं आपको प्रभु के हमारे जो स्वर्गीय पिता है, जो यीशु मसीह है, उसके बारे में बताऊंगा, जो स्वर्ग में है। और जब हम रूह सच्चाई से उस पास्टर को, क्या हमें अपने जो अपोस्टलिस्ट है, हमें उनको पिता कहने की जरूरत है कि नहीं जरूरत है? अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड आई वुड से दैट वी डोंट नीड टू से आवर स्पिरिचुअल फादर। हालेलुया। टू आवर पास्टर, टू आवर अपोस्टल, टू आवर प्रॉफिट, टू आवर एवेंजलिस्ट। हालेलुया। तो मैं प्रभु के वचनों से बताऊंगा कि ना तो हमें अपने अपोस्टल को, प्रेरित को, ना प्रॉफिट को, विश्वता को, ना पास्टर को, पादरी को, ना एवेंजलिस्ट को, जो चल फिर जो जगह जगह पर उसके वचनों को सुनाने के लिए जाते हैं, किसी को भी हमें पिता कहने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। Because we have only two fathers. We have only two fathers. Hallelujah. क्योंकि हमारे सिर्फ दो पिता हैं. One is in the heaven and second is my physical father, Pastor Ashok. Hallelujah. सबसे पहले मेरा जो स्वर्गीय पिता है वो स्वर्ग में है, और दूसरा मेरा जो पिता है वो है मेरा संसारिक पिता पास्टर अशोक। हालेलुया। So we don't say to anyone out of these two fathers, to anyone father। हालेलुया। तो हमें पहले नंबर पर अपने स्वर्गीय पिता को छोड़कर, दूसरे नंबर पर हमें अपने संसारिक पिता को छोड़कर, तीसरे को किसी को भी हमें पिता कहने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपको खुदा के वचन से बताऊंगा, मैंने आपको पहले भी बताया ना। सो गॉड हैज मेड मी ए गुड अपोस्टल टू शेयरिंग, टू प्रीचिंग अबाउट हिज लविंग, लिविंग, होली, चेंजिंग वर्ड इन द ट्रूथ। हालेलुया। थ्रू माय फादर्स प्रेयर, माय फिजिकल फादर प्रेयर। हालेलुया। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रभु ने मुझे अच्छा प्रेरित बनाया, अच्छा अपोस्टल बनाया है। उसके जीवित वचनों को मेरे बाप की प्रार्थनाओं के द्वारा, मेरे संसारिक पिता की प्रार्थनाओं के द्वारा, मेरी मम्मा की प्रार्थनाओं के द्वारा मुझे एक अच्छा अपोस्टल प्रेरित बनाया है। उसके जीवित वचनों को सच्चाई से, रूह से बताने के लिए, किसको? उसके लोगों को। हालेलुया। सो जब हम रीड मैथ्यू चैप्टर 23 verse 9, it says, Jesus said that you should not say anyone father on the earth, because you have only one father, and that पिता प्रभु यीशु मसीह यूसुफ था, उसको भी पिता नहीं कहा, उसको भी पिता नहीं कहा। वचन को याद रखना जो सुन रहे हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज व्हिच
God is speaking with all of you through His holy and living unchanging words with His servants. Hallelujah. Oh, sorry, with His holy and unchanging changing words through His servants. Hallelujah. तो आज बड़े ध्यान से सुनना है इस वचन को, बड़े ध्यान से सुनना है इस वचन को, जो प्रभु अपने वचनों के द्वारा अपने दास के बीच में सोकर आपसे बात करने जा रहा है। हालेलुया। We have only two fathers. We have only two fathers. So we don't need to involve any other third father in our lives. हालेलुया। हमारे पास सिर्फ दो पिता है ना, तो हमें तीसरे को जरूरत नहीं है इन्वॉल्व करने की। हालेलुया। सो एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, सुने बड़े ध्यान से सुने। तो जो मैथोडिस्ट के पादरी है ना, पादरी जो मैथोडिस्ट के पादरी हैं, उनको कोई पास्टर बोले ना, वो पास्टर सुनना पसंद नहीं करते। किसमें? इंग्लिश में वो पास्टर सुनना पसंद नहीं करते, मगर पंजाबी में वो पादरी सुनना पसंद करते हैं। हालेलुया। अगर आप उनको पास्टर कहेंगे ना, उनको बड़ा प्यार फील होगा कि इसने मुझे पास्टर कहा है, जबकि हिंदी में, पंजाबी हिंदी में उसका मतलब है पादरी। हालेलुया। तो एक बात मैं आपको बताता हूँ कि वो तो अच्छा कर रहे हैं कि पादरी खवा रहे हैं। हालेलुया। वो तो अच्छा कर रहे हैं कि पादरी खवा रहे हैं, वो अपने आप को पापा नहीं खवा रहे, भले वो इंग्लिश में पास्टर नहीं खवा रहे, भले वो पापा ने खवा रहे, मगर एक ही खवा रहे हैं, वो पादरी खवा रहे हैं। हालेलुया। तो हम क्या कर रहे हैं? पेंटाकोस्टल के जो पादरी हैं, जो जिनको हम इंग्लिश में पास्टर कहते हैं, वो तो मैथोडिस्ट है ना, पादरी है, तो वो भी पास्टर है। हालेलुया। मगर वो इंग्लिश में नहीं सुनना चाहते आपसे पास्टर, वो पादरी सुनना चाहते हैं, पादरी साहब। हालेलुया। उनकी आंखों में ये है कि अगर आपने पास्टर कहेंगे वो उनकी इज्जत नहीं है, अगर आपने पादरी साहब कहेंगे वो उनकी इज्जत है। मगर जो भी वो खुआ रहे हैं ना, पादरी साहब, वो तो फिर भी ठीक है। मगर पेंटाकोस्टल जो अदर पास्टर हैं, जितने भी अपनी मिनिस्ट्री कर रहे हैं, जितने भी अपनी अपनी मिनिस्ट्री कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि जो कैथोलिक के क्या है, कैथोलिक के फादर, जो कैथोलिक में फादर बने हैं, क्या बने हैं? कैथोलिक में क्या बने हैं? वो फादर। फादर कौन है? बता रहा हूँ ना। तो सिर्फ वी हैव टू फादर्स। हालेलुया। We have only two fathers. We don't need to say any third involving person, our father. हमारे पास पहले दो पिता हैं, तो हमें तीसरे को पिता कहने की जरूरत नहीं है। तो जो ये मैथोडिस्ट के पादरी हैं, सॉरी, जो ये कैथोलिक के फादर जो पढ़े हैं, हालेलुया, वो इंग्लिश में फादर खवा रहे हैं, तो हमारे जो पंजाबी पास्टर हैं वो किसमें खवा रहे हैं? हिंदी में। क्या खवा रहे हैं? हिंदी में, पंजाबी में पापा। समझे कितनी बड़ी बात बता रहा हूं आपको? समझ रहे हो? समझ रहे कितनी बड़ी आपको बात बता रहा हूं कि अगर वो जो कैथोलिक के फादर है, अगर वो पिता बनकर बैठे हैं, तो जे भी क्या बन रहे हैं? वो इंग्लिश में पिता बनकर बैठे हैं, जे हिंदी में पिता बन रहे हैं, सबके पिता हमारा एक ही है। हालेलुया। है तो दो है, मगर आत्मिक पिता हमारा क्या है? एक ही है। स्वर्गीय पिता हमारा एक ही है, एक संसार के पिता है। हालेलुया। तो हमें इनको छोड़कर और किसी तीसरे को फादर कहने की जरूरत नहीं है, पिता कहने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रभु के वचनों से आपको बताऊंगा, जब हम लूका उसकी 2 की 42 से 50 तक पढ़ते हैं ना, जब प्रभु यीशु मसीह, लूक चैप्टर 2 वर्स 42 to 50, we see there that Jesus went to Jerusalem with along with his parents, but he left them and he
he was talking, he was sharing his living and holy words with the Pharisees, with the Sadducees. हालेलुया। तो जब हम लूका उसकी 2 की 42 से 50 तक पढ़ते हैं तो वहां हम क्या देखते हैं कि जो यीशु मसीह है वो अपने माता पिता के साथ कहाँ जाता है, यरूशलेम को जाता है। तो माता पिता से अपने माता पिता को छोड़कर वो अलग चल जाता है। तो उसके माता पिता उसे ढूंढते हैं कि कहाँ चला गया यीशु हमारा पुत्र। तो उनको 3 दिनों के बाद मिलता है। कितने दिनों के बाद? 3 दिनों के बाद। हालेलुया। जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह इस 12 साल की उम्र में 3 दिनों के बाद अपने माता पिता को मिलता है, इसी तरह वचन में नहीं देखा कि उसने उससे पैदा नहीं हुआ। किससे पैदा हुआ? अपने स्वर्गीय पिता के शब्द से पैदा हुआ। किससे पैदा हुआ? अपने स्वर्गीय पिता के शब्द से क्या हुआ? पैदा हुआ। तो कहता मुझे जरूरत है कि मैं अपने स्वर्गीय पिता के वचनों को इस पृथ्वी पर रहते उसकी मर्जी को पूरा करूं, उसकी इच्छा को पूरा करूं, उसके वचनों को उसके लोगों तक पहुंचाऊं। तो जो फरीसी थे, जो सदूकी थे, उसकी बातों को सुनकर हैरान हो रहे थे। ये ऐसी शिक्षा से कहां से मिली? उनको ये नहीं पता था कि ये जो हमारे साथ बातें कर रहा है ये कोई आम इंसान नहीं है, ये खुदा है जिसने सब कुछ बनाया है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। तो मैं आपको और प्रभु के वचनों से बताता हूं। तो क्या बता रहा हूं आपको? We have only 2 fathers. First our heavenly Father Jesus Christ, and second is our Father, our physical Father. So we do not need to say any other or any pastor, any apostle, any prophet to our spiritual Father. Hallelujah. क्योंकि हमें किसी को भी पास्टर को, प्रेरित अपोस्टल को हमें पापा कहने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो क्या कहने की, किसको क्या कहने की जरूरत है उनको? जो उनकी वैल्यू है ना, व्हाट आर दे, वी शुड कॉल बाय देम। हालेलुया। टू देमसेल्फ। हालेलुया। जो भी वो है उनके नाम से हमें उनको क्या करने की जरूरत है? उनको बताने की जरूरत है। हालेलुया। नाम मैं ये नहीं बता रहा कि मेरा नाम डैनियल है तो आप मुझे डैनियल के नाम से पुकारें। इस नाम से नहीं कह रहा। क्या अपना है? प्रभु ने मुझे अपोस्टल, हालेलुया, जो अपोस्टल है उसे अपोस्टल के नाम से पुकारने, उसे अपोस्टल के नाम से क्या कहने की जरूरत है? अपोस्टल जी मेरे लिए प्रेयर करें, अपोस्टल जी मुझे वचनों के बारे में बताएं, जो वो मेरा अपोस्टल है। कभी हमें आज के बाद जो कहते हैं उन्हें भी नहीं कहने की जरूरत है, जो नहीं कहते उन्हें भी नहीं कहने की जरूरत है। वो मेरा स्पिरिचुअल फादर है, वो मेरा आत्मिक पिता है, क्योंकि आत्मिक पिता ही किया वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि पूरी बाइबल में, पूरे नए नियम में जितने भी 4 Jesus says to his heavenly Father, हालेलुया। उसके सभी जो प्रभु यीशु मसीह के सभी 4 सुसमाचार हैं, सभी सुसमाचारों में प्रभु ने अपने संसारिक पिता को नहीं, अपने स्वर्गीय पिता को आगे रखा। हालेलुया। क्या रखा उसने? अपने स्वर्गीय पिता को आगे। किसने? हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्गीय पिता को क्या रखा? अपने आगे रखा। क्या कहता? मेरा पिता। आपको प्रभु के वचनों से ही बताऊंगा। तो इसीलिए आज से हमें we have God have we have only 2 fathers, so we don't need to say any third person to our father, physical our spiritual father. हमारे पास 2 पहले ही पिता हैं। पहले नंबर पर स्वर्गीय पिता, दूसरे नंबर पर संसारिक पिता। तो हमें तीसरे को पिता कहने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो क्या कहने की जरूरत है? क्या
Ephesians chapter 4 verse 11, it says that God has given 5 types of ministry to his servants. Hallelujah. प्रभु के दास संत पौलुस कहते हैं कि जो प्रभु का दास है ना, प्रभु ने उनको 5 तरह की सेवकाई दी है। कितने की तरह की? 6 तरह की नहीं, जो छठवीं का मतलब 6वीं जो सेवकाई वो हम आप कर रहे हैं। 6वीं क्या है? पापा, वो सेवकाई हम आप कर रहे हैं। प्रभु ने कितनी सेवकाई के लिए नियुक्त किया है अपने दासों को? सिर्फ 5 सेवकाइयों के लिए। 6वीं नहीं, 6वीं सेवकाई के लिए नहीं, जो इंसान अपने आप को पापा कहला रहे हैं उसके लिए नहीं। किसके लिए? पहले नंबर पर प्रभु ने क्या थापा है? जब हम फर्स्ट इज अपोस्टल्स, सेकंड इज सो प्रभु के वचनों से आपको बताऊंगा। जब हम अफ्सियों उसकी 4 की 11 पढ़ते हैं, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त किया और किसको भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और किसको सुसमाचार सुनाने नियुक्त करके, और किसको रखवाले और उपदेशक नियुक्त कर दिया है। हालेलुया। कितनी तरह के? किसी को उसने प्रेरित नियुक्त किया, प्रेरित का मतलब अपोस्टल। किसी को उसने प्रोफिट नियुक्त किया, प्रोफिट का मतलब भविष्यवक्ता। किसी को उसने एवेंजलिस्ट नियुक्त किया, एवेंजलिस्ट का मतलब जो घूम फिर कर, जो अन्य अन्य शहरों में जगहों पर जाकर खुदा के वचनों को शेयर करता है उसको। तो किसी को पसे, तो किसी को 5 सेवकाई है। हालेलुया। तो हमें 5, जो हमें प्रभु ने हमें 5 सेवकाई दी है, हमें उन 5 सेवकाइयों को छोड़ 6वीं सेवकाई आप करने की जरूरत नहीं है। 6वीं सेवकाई का नाम क्या है? जो आज ज्यादा इंसान कर रहा है, पापा 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 पापा। अगर प्रभु ने मुझे अपोस्टल बनाया तो मुझे पापा खुआने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पापा एक ही है, वो है हमारा स्वर्गीय पिता, और दूसरा है संसारिक पिता। हालेलुया। बड़ी आपको गहराई से प्रभु के वचनों से बता रहा हूं कि आज से हमें किसी प्रेरित को, किसी पास्टर को, किसी भविष्यवक्ता को, किसी एवेंजलिस्ट को, किसी बाकी जो पास्टर है, किसी को भी हमें इन्हें छोड़, इनके नामों के बिना पापा कहने की जरूरत नहीं है। पापा हमारे 2 हैं, एक स्वर्गीय पिता और एक संसारिक पिता। हमें इनको पापा कहने की जरूरत है। हालेलुया। तो हमें जो अपोस्टल है उसे अपोस्टल कहने की जरूरत है, जो प्रोफिट है उसे प्रोफिट कहने की जरूरत है, जो पास्टर है उसे पास्टर कहने की जरूरत है, जो एवेंजलिस्ट है उसे एवेंजलिस्ट कहने की जरूरत है, क्योंकि यही 5 सेवकाई है। तो हमें 6वीं सेवकाई आप कभी नहीं खड़ी करनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हमारे स्वर्गीय पिता जो प्रभु यीशु मसीह है ना, उसी ने भी अपने संसारिक पिता को भी पिता नहीं कहा। इसको पिता कहा? जो उसका असली पिता, जो स्वर्गीय पिता उसका, हालेलुया, उसको पिता कहा। हालेलुया। तो मैं एक और बात बताता हूँ कि आज जो जैसे आज बहुत जो खुदा के दास हैं वो अपने आप को पापा बुला रहे हैं, और जो चर्च में जाते हैं, जो कांग्रेगेशन में जाते हैं, जो आराधना में जाते हैं, जो कन्वेंशन में जाते हैं, वो क्या करते हैं? उनको पापा पापा पापा। भले अगर मैं अपने जो मेरा संसारिक पिता है, अगर मैं इसे पापा नहीं कह रहा, इसे क्या कह रहा हूँ, इसको गालियां निकाल रहा हूँ, इसको बुरा भला कह रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? एक अपोस्टल को पापा कहकर। हालेलुया। वो क्या है? क्या है? आप खुदा के वचन के उल्ट जा रहे हैं, उल्ट। हालेलुया। खुदा के वचन में लिखा है मेरी प्रजा बिना ज्ञान से क्या हो रही है? नाश हो रही है। बिना ज्ञान से मेरी प्रजा क्या हो रही है? नाश नाश नाश। क्या है? अगर जो प्रभु ने नियुक्त किए हैं 5 तरह की सेवकाइयों को, अगर वो हमें कहते हैं कि हम आप
आत्मिक माता पिता है, तो आगे कलीसिया भी कैसे कह रही है, वैसे ही चल रही है, वैसे कह रही है। मगर कर क्या रहे हैं, हम इस वचनों की उल्लंघना कर रहे हैं, इस वचनों की उल्लंघना। हालेलुया। क्या कहता प्रभु के वचनों से मैं पढ़ूंगा जल्द से जल्द। जब हम मत्ती उसकी 1:9 पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, सुने बड़े ध्यान से। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अब तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रेज़ गॉड। क्या कह रहा प्रभु यीशु मसीह मत्ती उसकी 6:9 में के कैसे प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है। क्या है, एक हमारा स्वर्ग में पिता है और दूसरा हमारा इस पृथ्वी पर पिता है। हालेलुया। तो क्या कहना चाहिए हमें, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। क्या माना जाए, तेरा नाम पवित्र। तो जब हम इफ्सियों उसकी 6:1 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के दास संत पौलुस ने कहा है, खुदा ने अपने दास पौलुस से कहा है कि तुम हे बालकों का मतलब हे बच्चों, तुम प्रभु में अपने माता पिता के क्या करो, आज्ञाकारी करो। हालेलुया। कौन कह रहा है जी, हम मत्ती 6:9 में पढ़ रहे हैं, तो वहां इफ्सियों 6:1 में पढ़ रहे हैं। हालेलुया। तो किनके समाना का दिखा कर देते, मैं इतना दे दिया। फरीसी जो फरीसी थे वो ऐसे करते थे, उनको खुदा ने कपटी कहा है। हालेलुया। क्या करते थे, दिखावे के काम करते थे। हालेलुया। कैसे काम करते थे वो, दिखावे के, हर काम को दिखाकर करते थे। किनको, परमेश्वर को नहीं, लोगों को। इसलिए प्रभु कह रहा हूं कैसे ना बनो। क्या कहता प्रभु कि जब तुम दान करो तो कौन देखे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो तुम्हें क्या देता है, गुप्त में देता है, वो तुम्हें छल दे। हालेलुया। जो मेरा जे खुदा का दास मेरा फादर साहब पास्टर भी है और मेरे संसारिक पिता भी है, मगर जे मुझे हर जगह नहीं दे सकते, मुझे हर जगह जे नहीं दे सकते, मगर मेरा स्वर्गीय पिता मुझे हर जगह देखता है। हालेलुया। वह हर समय मेरे साथ रहता है। हालेलुया। मैं अपने पिता को पिता कहता हूँ। हालेलुया। मैं कभी भी मैं अपने पिता को स्पिरिचुअल फादर नहीं कहूंगा, आत्मिक पिता नहीं कहूंगा। हालेलुया। क्योंकि आत्मिक पिता मेरा स्वर्गीय पिता है और फिजिकल पिता, संसारिक पिता मेरा पास्टर, खुदा मेरा फादर पास्टर शोक है। हालेलुया। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मत्ती 6 में कहते हैं कि जब तुम दान करे तो लोगों को दिखा कर ना करे। कैसे करे, गुप्त में करे, कि जो तुम्हारा गुप्त में पिता देख रहा है, स्वर्गीय पिता देख रहा है, वो तुम्हें गुप्त में फा दे। हालेलुया। बहुत कुछ कहता है प्रभु, अपने पिता को आगे रखता था। हालेलुया। किसको आगे रखता था, अपने स्वर्गीय पिता को। इसलिए हमें भी सबसे पहले अपने स्वर्गीय पिता को आगे रखने की जरूरत है, और दूसरे नंबर पर हमें हमारे जो संसारिक पिता हैं, हमें उनका आदर करने की क्या है, जरूरत है। जब हम क्यों ना उसकी 14:1 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारा मन कच्चा न हो, तुम मुझ पर विश्वास करते हो, मेरे पिता पर भी करो। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा मेरे पिता की उस पर करो। हालेलुया। किस पर कहा, मेरे स्वर्गीय पिता पर क्या करो, विश्वास करो। कहता मेरे स्वर्गीय पिता के घर में बहुत क्या है, बहुत निवास है। निवास का मतलब बहुत अच्छी जगह है। यदि ना होती तो मैं तुम्हें बता देता, मगर बहुत अच्छी जगह है जहां से मैं आया हूँ अपने पिता से। हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ और तुम्हारे लिए जगह क्या करता हूँ, पहले भी सुंदर जगह है, कहता हूँ और जाकर तैयार करता हूँ कि जब मैं फिर आऊँ तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँ। हालेलुया। तो जब हम 14 की पढ़ते, प्रभु यीशु ने कहा रास्ता, जीवन और सच्चाई क्या हूँ, मैं हूँ। मेरे बिना पिता के पास कोई नहीं जा सकता। किसको आगे रखता था, हमारा
आगे क्या रखता था? आगे रखता था। हालेलुया। इसलिए हमें सबसे पहले अपने स्वर्गीय पिता को आगे रखने की क्या है? जरूरत है। तो जब हम 14 की आयत पढ़ते हैं तो जो क्या था खुदा का दास, मैं इन वचनों को पढ़ूंगा। 14 की 6 आयत, जूना 14 की 6 आयत, प्रेज गॉड, सॉरी 8 आयत, जहां फिलिप्पुस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जी हमें पिता का दर्शन करा। क्या कह रहा है? हमें पिता का क्या करा? दर्शन करा। कहता जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा है। हालेलुया। क्या कह रहा है? अपने पिता को इस पृथ्वी पर अपने पिता के नाम को ऊंचा करके गया, अपने स्वर्गीय पिता के नाम को ऊंचा करके गया। इसलिए हमें भी उसके नाम को ऊंचा करने की जरूरत है। अपने नाम को नहीं, मुझे अपने नाम को नहीं, मुझे अपने स्वर्गीय पिता के नाम को ऊंचा करने की क्या है? जरूरत है। फिलिप्पुस को यीशु मसीह कहते हैं कि जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा है। हालेलुया। बहुत प्रभु के वचनों से हमको बता सकता हूँ, जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा है अपने पिता को आगे रखा है। पहले मेरा पिता, मैं, फिर मैं, मेरा पिता, मैं। जब हम चुना उसकी 10 की 17 पढ़ते हुआ लिखा है कि मेरा पिता मुझे इसलिए प्रेम करता है कि मैं अपनी जान देता हूँ। हालेलुया। पिता ये नहीं कह रहा मेरा यूसुफ पिता इसलिए मुझे प्रेम करता है, वो अपने स्वर्गीय पिता की बात कर रहा है। हालेलुया। कि वो इसलिए प्रेम करता है मैं अपनी जान देता हूँ तो उसे फिर लूं। तो जब हम उसकी 27 पढ़ते हुआ लिखा है प्रभु यीशु ने कहा है कि मेरी बेड़े मेरे आवाज को अच्छी है, जो डाली बढ़ती करता है कि और फल लाए। हालेलुया। फल लाने का मतलब क्या है? फल लाने का मतलब है कि हमें जब खुदा हमें आज चीज देता है, हमें बढ़ाता है, हमें लोगों को बताने की क्या है? जरूरत है। फल बनने की जरूरत है। स्वराज में कहते हैं तुमने मुझे नहीं चुना मगर मैं तुम्हें चुना और नियुक्त किया कि तुम बहुत सा फल ला सको। तुम्हारा फल कायम रहे कि जो कुछ मेरे पिता के नाम से, तो मेरे नाम से मेरे पिता से कुछ मांगो वो तुम्हें देगा। हालेलुया। किसका नाम ऊंचा करने गया? हमारा स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु। अपने स्वर्गीय पिता प्रभु, अपने स्वर्गीय पिता का। अब हमारा स्वर्गीय पिता कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो जो संत पौलुस है वो एक जगह कहता है कि प्रभु मैं आपका आत्मिक पिता हूँ। हालेलुया। मगर वो ये भी कहता है कि परमेश्वर ही हमारा पिता है। हालेलुया। कहता सबका पिता कौन है? हमारा परमेश्वर। हालेलुया। तो इज्जत क्या है? मैं कहता हूँ कि खुदा के जो दास हैं वो तुमने आदर के योग्य हैं। मगर आदर क्या है? जब हम मत्ती उसकी 25 की 35 से आगे पढ़ते हैं, 50 तक पढ़ते हैं, वहां प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु कहता है कि मैं क्या था? परदेशी था, तुमने मुझे घर उतारा। मैं नंगा था, तुमने मुझे पहनाया। मैं भूखा था, तुमने मुझे खिलाया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पिलाया। तो प्रभु कहेगा और लोग कहेंगे प्रभु जी कब आप नंगे थे, कब आप प्यासे थे, कब आप भूखे थे, कब आप परदेशी थे? प्रभु क्या कहेगा? जो मेरे छोटे से छोटे दास के साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया। तो यही आदर है जो हमें उसके दासों को देने की जरूरत है। ये पापा कहने की जरूरत है। ये आदर है जो हमें देने की क्या है? जरूरत है। हालेलुया। क्या? खिलाने का आदर, पिलाने का आदर, कपड़े देने का आदर। हालेलुया। घर में उतारने का आदर। हालेलुया। क्या कहता प्रभु? मत्ती उसकी जगह में जो ये है आदर, घर में उतारने का आदर, ये आदर हम कर सकते हैं खुदा के दासों का। ये नहीं सिर्फ पापा कहकर ही आदर कर सकते हैं। हालेलुया। तो इसलिए आज से याद रखना कि पापा हमारे दो ही हैं। हालेलुया। तो प्रभु क्या कहता है? जब हम मत्ती उसकी 5 की जब हम मत्ती 5 जाए उसकी 48 पढ़ते हैं तो जहाँ लिखा है इसलिए चाहे कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया।
आज इंसान कैसा बन रहा है, कैसे सिद्ध बनना चाहता है। एक संसारिक जो अपोस्टल हैं, प्रोफिट हैं, पास्टर हैं, इवेंजलिस्ट हैं, हालेलुया। तो पांचवा भी मेंशन है, हालेलुया। तो हमें इनको क्या कहने की जरूरत है, इनको यही नाम से पुकारने की क्या है जरूरत है। हमें अपने स्वर्गीय पिता के आंखों में सिद्ध होने की तेरी आशीष है जिन्हें सब बरकत हो, आशीष दो। तेरी मर्जी के साथ, तेरे वचन के सारे बेटियां बेटे चलो। तेरी आशीष, तेरी बरकत देना बेटियां बेटे। आज का वचन बहुत सारे लोगों की बरकत कर, मेरी भी बरकत कर। आज की सूर्य के सब की बरकत कर। तो ये सवादत शुरू तो आपका पद संभालिया, सवादत के साथ रे जिसका है ना बेटियां बेटे दी आउन उच्च मत की सब दी जान उच्च मत कर, सब नु संभाल के रखना। और अपने दास को और सब दुनिया नु संभाल के अपने दास की फैमिली नु अपने दास का आशीष तो सियासी स्थिति ब्लेसिंग करता है। हरी सब दी जगह ते इन बेटियां बेटे दी सब दी कलीसिया दी जान उच्च मत की हरी क्रैंच मत की। इस सवादत शुरू तो आपका पद संभालिया, धन्यवाद करते हैं। फिर ये ताड़े प्यार विच, ताड़ी आराधना विच, ताड़ी स्तुति विच, ताड़े वचन तो ब्लेसिंग ट्राई करके आज दी सूरी द्वारा बरकत इस इबादत को शुरू तो आपका संभालिया। बेनती सुने को दसा तो ताड़े में थे यारी यीशु मसीह दे नाम। आमीन आमीन आमीन। सो प्रभु आज के पवित्र वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे, बुद्धि दे, समझ दे उसके वचनों के द्वारा चलने के लिए। हालेलुया। तो लास्ट